खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2024 दिवंगत सुपरस्टार राजेश खन्ना को समर्पित रहा। इस फेस्टिवल का शुभारंभ मध्य प्रदेश के राज्यपाल महामहिम मांगूबाई पटेल, फेस्टिवल के चेयरपर्सन राजा बुंदेला, अभिनेता मुकेश खन्ना, सांसद वीडी शर्मा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शोभा तिवारी, प्लेबैक सिंगर संजीवनी बाडेला, चिंतन बाकीवाला समेत कई दिग्गज हस्तियों की उपस्थिति में हुआ। इस प्रतिष्ठित फेस्टिवल में देश विदेश से आए फिल्म मेकर्स अपनी बेहतरीन कृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। इस बार का मुख्य आकर्षण है स्थानीय संस्कृति और महिला सशक्तिकरण पर आधारित फिल्मों का प्रदर्शन, जिसमें एक मील का पत्थर साबित हुई ब्रह्मा कुमारी संस्था के साकार संस्थापक प्रजापिता ब्रह्मा और उनके द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए की क्रांति की कहानी पर बनी फिल्म द लाइट। इस फिल्म के क्रिएटिव प्रोड्यूसर हैं बॉलीवुड के दिग्गज डायरेक्टर सुजीत सरकार और फिल्म के प्रोड्यूसर है ब्रह्मा कुमारी गॉडलीवुड स्टूडियो के कार्यकारी निदेशक BK हरिलाल भानुशाली। फेस्टिवल का शुभारंभ मंदगेश्वर महादेव पर आधारित फिल्म से हुआ। इसके बाद ब्रह्मा कुमारीज के गॉडलीवुड स्टूडियो की प्रस्तुति फिल्म द लाइट का प्रदर्शन किया गया। यह फिल्म प्रजापिता ब्रह्मा बाबा की आध्यात्मिक यात्रा और परमात्मा शिव के माध्यम से नारी शक्ति द्वारा किए गए विश्व परिवर्तन की अनूठी कहानी को दर्शाती है। इसी के चलते फिल्म की कोऑर्डिनेटर BK शिखा बहन, गॉडलीवुड स्टूडियो से जुड़े BK सदस्य और खजुराहो सेवा केंद्र प्रभारी BK विद्या दीदी के साथ फेस्टिवल में पहुंची थी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विद्यालय द्वारा आज ये फिल्म दिखाई जा रही है द लाइट। इस फिल्म के पीछे यही उद्देश्य है कि जैसे कहा जाता तमसो मां ज्योतिर्गमय अस्तो मां सद्गमय, अंधकार को समाप्त कर किस प्रकार परमपिता परमात्मा जो सदा जागती ज्योति है, अनवरत ज्योति है, हम सभी आत्माओं को ईश्वरीय ज्ञान एवं योग की प्रेरणा से हमारे अंदर भी वो प्रकाश जागृत करते हैं। एनिमेटेड फिल्म है और सुजीत सरकार जिसके निर्माता है और ब्रह्म कुमारी संस्थान की बहुत ही अद्भुत और बहुत ही सुंदर फिल्म हम लोग देखेंगे। आइए देखते हैं दगना, फिर उस पर चर्चा करेंगे। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियों से यह मामूली लड़कियां केस लड़ने आई हैं। क्या आप लोगों को घर बार छोड़ने के लिए उकसाते हैं? वहाँ घर बार छोड़ने की नहीं, बल्कि विकारों को छोड़ने की बात की जाती है। जिन्हें घर की देखभाल करनी चाहिए वो नारी बनने चली सन्यासी, तो घर की देखभाल कौन करेगा? पुरुष। जब कोई पुरुष अध्यात्म के मार्ग पर चलता है तो उस पर कोई मुकदमा क्यों नहीं चलाया जाता? जब हम माताएं बहनें ज्ञान सुनने के लिए जाती हैं, तो फिर हम पे ये मुकदमा क्यों चलाया गया? आज उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। ये परीक्षा की घड़ी है, आप हिम्मत का कदम बढ़ाओ, बाकी उस पर छोड़ दो। और हिम्मत नहीं बची बाबा। हम जो कुछ सोच कर आए थे उसका भविष्य दूर दूर तक नहीं दिख रहा। हम जा रहे हैं यहाँ से। ये राह ही ऐसी है जिस पर चलने वाले थोड़े होते हैं और देखने वाले बहुत ही ज्यादा। एक लाइट है जो मुझसे कुछ कहना चाहती है। चारों ओर लाइट ही लाइट।
फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और इसे युवाओं को आध्यात्म से जोड़ने का एक सशक्त माध्यम माना जा रहा है। इस पूरे फेस्टिवल के दौरान बीके शिखा बहन, बीके पुष्पा और बीके आकांक्षा की मुलाकात फेस्टिवल के चेयरपर्सन राजा बुंदेला, उनके भाई राम बुंदेला, अभिनेता मुकेश खन्ना, मध्य प्रदेश के राज्यपाल मांगू भाई पटेल, सांसद वीडी शर्मा, बुंदेलखंड विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर शोभा तिवारी, प्लेबैक सिंगर संजीवनी बडेला, चिंतन बाकीवाला, सीरियल एक्टर्स रोहिताश गौर समेत कई हस्तियों से हुई, जिन्हें बीके शिखा बहन ने फिल्म द लाइट के बारे में खास जानकारियां दी। लोगों को धर्म, समाज सरोकार, संस्कार इनकी ओर लौटाना हम सबका फर्ज है। आजकल की जो नई पीढ़ी बहक रही है, नो मैंस लैंड में जाके खड़ी हो गई, ना तो वो पश्चिम के हैं ना पश्चिम के बन सकते हैं। हम यहीं के हैं और इसी देश के हैं, इसी देश के धर्म संस्कृति को ही पहचानेंगे, तभी हमारी पहचान बनेगी। तो जिस पर आप लोग काम कर रहे हैं वह काम आप यहाँ स्टॉल लगा के करें, यहाँ पे जो दर्शक आएँ उनसे भी चर्चा करें और उनको भी धर्म की ओर मोड़ें। मैं आप लोगों को साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और निश्चित तौर पर जब आप कभी इस लायक कहेंगे, समझेंगे तो मैं माउंट आबू आकर आप लोगों की सेवा करूँगा। आपके मिशन का तो 130 कंट्रियों में नेटवर्क है ही, और जो हमारा खजुराहो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल है इसका भी हम लोग 120 कंट्रियों में हॉलीवुड, बॉलीवुड सारे स्टार्स और एक वर्ल्ड क्लास नेटवर्क को लेके चल रहे हैं। और निश्चित इससे समाज को एक जागृति आएगी और आज समाज को आप जैसे प्रतिनिधियों की बहुत ज़रूरत है। तो जो हमारा यूथ है हिंदुस्तान का, जिसको एक मार्गदर्शन और दिशा निर्देश की ज़रूरत है, उसके लिए ब्रह्म कुमारी मिशन और ये टीम और आपके द्वारा जो एक मार्गदर्शन मिलता है वो बड़ा ही अविस्मरणीय है। आज के टाइम पर क्या हो गया कि अध्यात्म से लोग जुड़ना नहीं चाहते, बट आप जैसी अगर फिल्में ये बनी है जो द लाइट, इसको देख के एक मोटिवेशन भी मिलेगा और डेफिनेटली हम चाहेंगे कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लोग इसको देखें और अध्यात्म को ही बढ़ावा दें। जैसे आज जो सोशल मीडिया है, कई बच्चे उसका सदुपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर दुरुपयोग कर रहे हैं। तो जो आपका पॉइंट है वो ये है कि ऐसे सिनेमा बनना चाहिए, बनते हैं, ऑडियंस नहीं मिलती है, लेकिन ये सिनेमा नहीं है, ये संदेश है। तो ये संदेश चारों तरफ पहुंचना चाहिए। इस तरह की फिल्में जो है वो समाज का एक आईना होती है। समाज के एज पर खड़े होकर हम जो देख रहे होते हैं कि समाज में किस तरह की चीज़ें हैं और किस तरह की चीज़ों को बदलना चाहिए। तो इस तरह की फिल्में एक प्रकाश का माध्यम होती है, उनके भीतर तक प्रवेश करती है, उन्हें मोटिवेट करती है। तो हम तो हमेशा से यही चाहेंगे कि हमारा समाज जो कि कहीं ना कहीं आज के दौर में एक अलग प्रसंग से भी जुड़ा हुआ है और बहुत सारी चीज़ें नेगेटिविटी की तरफ भी जा रही है। ऐसे में इस तरह की फिल्मों की बहुत आवश्यकता है जो यूथ को मोटिवेट करे, क्योंकि यूथ अगर मोटिवेट होगा तो ही हम विकसित समाज की कल्पना का सपना साकार कर सकते हैं। फिल्म फेस्टिवल का उद्देश्य बुंदेलखंड के लोगों के बीच आध्यात्म और नारी शक्ति के महत्व को रेखांकित करना है, जिस पर ब्रह्मा कुमारी की फिल्म द लाइट पूरी तरह से खरी नजर आई। यह फिल्म महिला शक्ति की मिसाल, ब्रह्मा कुमारी संस्था की स्थापना और उसके विस्तार में आई कठिनाइयों को पार करने की सच्ची घटना पर आधारित है। इसीलिए ही यह फिल्म सभी वर्गों के लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी। खजुराहो की ऐतिहासिक धरोहर के बीच यह फेस्टिवल भारतीय सिनेमा और संस्कृति को वैश्विक मंच पर नई पहचान दे रहा है। एक लाइट है